हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश द्वितीय भाषा का जो 5वां यूनिट है प्लेइंग विथ फायर यानी पटाखों के साथ खेलना। तो ये चैप्टर के हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में जो इसमें प्री टास्क दिया है तो प्री टास्क में तिरुवनंतपुरम का एक मंदिर दिखाया दिया है, जहाँ पर ये मंदिर आपको फोटोग्राफ्स में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर हर साल पटाखे का एक त्योहार मनाया जाता है। जिस तरह क्रिश्चियन लोग 31st को मनाते हैं, और जो पश्चिमी देश है जैसे यहाँ दुबई का बुर्ज खलीफा आप देख रहे हो, यहाँ पर लंदन का ब्रिज देख रहे हो, तो ऐसे जो अलग अलग जगह है वहाँ पर पटाखों के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है। और भारत में तो आपको पता ही है कि दीपावली जो है वो पटाखों का त्योहार है। तो ये जो मंदिर है वहाँ पर पटाखे का ये आयोजन किया गया था, जिससे इस प्रकार की सीन सीनरी क्रिएट की जा सके। तो हुआ ये कि जो पटाखों के साथ कार्यक्रम का आयोजन था उसमें कहीं गड़बड़ी आ गई, और ये जो मंदिर है उसके आजू बाजू में जो लोग देखने के लिए बैठे थे तो अनियंत्रित रूप से पटाखे फूटने लगे और भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो ये एक रैम्पेज की घटना हुई थी। और ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम ये चैप्टर का पूरा भाषांतर देखने वाले हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं, किस तरह वो पूरे देश में भेजे जाते हैं, और मुख्य मथक यानी मुख्य सेंटर कहाँ पर है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उसके पहले जो विद्यार्थी अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी टेक्निकल क्षति की वजह से वीडियोस आपको देने में लेट हुए हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। वन ऑफ आवर फेवरेट फेस्टिवल इन इंडिया इज दीपावली, और दिवाली एज इट इज नॉन इन द नॉर्थ। इसका मतलब है कि भारत में दीपावली अथवा तो उत्तर भारत में जिसे दिवाली कहते हैं, ये त्योहार सबसे ज्यादा मनमानिता त्योहार है, यानी लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors. क्रैकर्स का मतलब क्या है? फायरवर्क्स यानी पटाखे। बैंग का मतलब क्या है? तो शार्प मेटालिक साउंड, एक तीखी आवाज। एमिट शब्द जो है उसको भी हम देख लेते हैं। एमिट का मतलब क्या होता है? थ्रो आउट लाइट और हीट, यानी प्रकाश या गर्मी को बाहर निकालना। पायरोटेक्निक तो ये है द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग फायर वर्क, यानी पटाखों का इस्तेमाल करके एक अच्छी सीन सीनरी क्रिएट करना, उसको पायरोटेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है इसका भाषांतर होता है कि देर इज नथिंग टू मैच द एक्साइटमेंट व्हेन क्रैकर्स गो ऑफ इन द नाइट स्काई विथ अ लाउड बैंग एंड अ ब्रिलियंट शावर ऑफ कलर्स। इसका मतलब है कि रात के आकाश में जो पटाखे फूटते हैं उसका आवाज और उसकी जो तेजस्वी रंग होते हैं उसके द्वारा जो उत्तेजना का अनुभव होता है, उसके समान अनुभव हमें कहीं और से होता नहीं है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दीपावली में जो पटाखे फूटते हैं उन पटाखों की जो एक्साइटमेंट होती है बच्चों की, वो देखने लायक होती है। Many of us might wonder how these fireworks are made and what goes into them. हम में से कई लोगों को ये विचार आता होगा कि ये पटाखे कैसे बनते हैं और उसमें क्या भरा होता है। What goes into them मतलब उसमें क्या डाला गया है। The physics and chemistry of firework is as interesting as the sound and the light they emit. जो पटाखे है उसका पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स मतलब पदार्थ विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, तो ये आवाज और प्रकाश के जितना ही रसप्रद है। द साइंस ऑफ फायरवर्क इज टेक्निकली कॉल्ड पायरोटेक्निक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पायर मीनिंग फायर एंड टेक्निक मीनिंग एन आर्ट। ये जो पटाखे बनाने का विज्ञान है उसको पायरोटेक्निक कहा जाता है, जो एक ग्रीक शब्द में से बना है, जिसमें फायर का मतलब होता है फायर मीन्स अग्नि, और टेक्निक का मतलब होता है कला।
Pyrotechnic include not only firework but also a whole range of devices that use similar material and principles, from safety matches that we use every day to solid fuel rocket boosters of the space shuttle. इसका मतलब क्या होता है कि हम पटाखे के अंदर जिन सिद्धांतों का और पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एक विशाल श्रेणी है जिसको हम हमारे रोजिंदा जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे माचिस की तीली से लेकर जो अवकाशयान ऊपर छोड़ा जाता है उसमें जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर होते हैं, मुख्य शटल जो होता है स्पेस शटल, उसके दोनों बाजू में ये सॉलिड बूस्टर रॉकेट होते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसे घटकों का इस्तेमाल करते हैं। The household match is considered a special pyrotechnic device as all the pyrotechnic effects, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. घर में हम जो माचिस इस्तेमाल करते हैं वो भी एक पायरोटेक्निक का साधन माना जाता है, क्योंकि पायरोटेक्निक के लिए जो मुख्य पदार्थ है जिसमें गर्मी, धुआं, प्रकाश, वायु और आवाज हो, ये सब पायरोटेक्निक के गुण हैं। तो ये दिया सलाई जो होती है माचिस की तीली, उसमें भी ये मौजूद होते हैं। जब आप तीली को जलाते हो तो उसमें से गर्मी पैदा होती है, धुआं पैदा होता है, प्रकाश भी होता है, गैस निकलती है और आवाज भी आती है। जलते समय वो आवाज भी करती है, वो भी आपने सुना होगा। तो ये सारे गुण किसके हैं? पायरोटेक्निक के गुण है। सम हिस्टोरियन सेज दैट ब्लैक पाउडर, द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन फायरवर्क्स, वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। हिस्टोरियन का मतलब क्या है? तो पर्सन हु राइट ऑन स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के ऊपर जो व्यक्ति कुछ लिखता है उसको कहते हैं हिस्टोरियन, यानी इतिहासकार अथवा इतिहासविद। तो वो ऐसा कहते हैं कि जो ब्लैक पाउडर, काला पदार्थ या काला चूर्ण जो पटाखे के अंदर एक मूलभूत घटक के रूप में इस्तेमाल होता है, उसकी खोज कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। Shukranti, written more than 2000 years ago, has reference to weapons similar to gun and projectile weapons. सुक्रांति ये एक व्यक्ति का नाम है। 2000 साल पहले इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें बंदूक और तोप, गन एंड प्रोजेक्टाइल, गन का मतलब बंदूक और प्रोजेक्टाइल यानी तोप, तोप का जो गोला होता है वो ऐसे जो पैराबोला, परवलयी रास्ता होता है उसको फॉलो करता है, इसलिए उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल वेपन्स होते हैं उसमें उन्होंने उल्लेख किया था। किसमें? अपने ग्रंथ में। किसने किया था? तो शुक्रांति ने। However, the Chinese are generally considered the pioneer of pyrotechnic. They are said to have developed black powder more than 1000 years ago. जो चीन के लोग हैं वो पायरोटेक्निक के संशोधक माने जाते हैं। उन्होंने 1000 साल पहले ब्लैक पाउडर बनाया, ऐसा कहा जाता है। जो काला पदार्थ, काला चूर्ण पटाखे में इस्तेमाल होता है वो चीन ने बनाया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो 1000 साल पहले की बात है, जबकि भारत में जो सुक्रांति थे, सुक्रांति उन्होंने अपने जो ग्रंथ में लिखा वो 2000 साल पहले की बात है। It took at least 200 years for the knowledge to spread to the west. यानी पश्चिम में वो फैलने के लिए कितने साल लगे? 200 साल लगे। यानी चीन ने जो पाउडर की खोज कर ली, उसके बाद पश्चिमी देशों में, अमेरिका है, यूरोप है, उनके पास पहुंचने में उनको 200 साल का समय लग गया। एंड इट वाज ओनली इन 1214 दैट एन इंग्लिश मंक रॉजर बेकन रिवील्ड द फॉर्मूला फॉर ब्लैक पाउडर। यानी जो पश्चिम में फैला वो किसके वजह से फैला? तो 1242 में रॉजर बेकन नाम के एक अंग्रेज साधु, इन्होंने काले चूर्ण बनाने का नुस्खा जो था वो जाहिर किया। ही कंसिडर्ड इट सच अ डेंजरस सब्सटेंस दैट ही ब्रॉट ऑफ इट इन अ कॉड लैंग्वेज। उन्होंने एक जोखम कारक पदार्थ इसको माना, इसलिए इन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा। कॉड लैंग्वेज का मतलब क्या है? सांकेतिक भाषा। और सब्सटेंस यानी रसायन विज्ञान की भाषा में जो पदार्थ या मटेरियल होता है उसे सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने ये जो एक काला पदार्थ था उसको बहुत ही घातक माना और इसीलिए इसकी जो बनावट थी उस बनावट को इन्होंने कॉड लैंग्वेज में लिखा, सांकेतिक भाषा में लिखा,
ताकि दूसरे लोग उसके बारे में जानकारी तो मिल सके लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ अपना ये जो सेशन है वो पूरा करते हैं और इसके बाद अगले सेशन में बाकी की जो स्लाइड वगैरह है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।